नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं और आपको नागरिकता के लिए परेशान किया जा रहा है कि आप अपनी नागरिकता साबित करें, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसलिए भी देखिएगा कि अगर अचानक आपसे कोई पूछ लेता है तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे कि आप भारत के निवासी हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, क्या आदेश है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सच्ची, सटीक और बेहतरीन जानकारी मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नागरिकता का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े मामलों में कुछ प्रमुख आदेश जारी किए हैं जिससे 7 राज्यों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ये केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें ज़रूरत से अधिक कागज मांगे जाने या देश से बाहर निकालने जैसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपका ये भी डाउट क्लियर करूंगा कि मान लीजिए अचानक से आपसे कोई पूछ लेता है कि आप किस देश के निवासी हैं। सीधी सी बात है, आपका जवाब होगा भैया भारत के निवासी हैं, भारत में रह रहे हैं इतने सालों से, तो भारत के ही निवासी हैं। अब व्यक्ति जो अगला खड़ा हुआ है वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आप भारत के निवासी हो तो आप सबूत दिखाओ, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप भारत देश के निवासी हो। तो सीधी सी बात है, आप अपनी जेब में हाथ डालोगे, अगर उस टाइम आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप वो उसको दिखा दोगे। आप घर पर होगे तो और सारे कागजात ला के आप रख दोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ क्लियर करी है क्योंकि बहुत से लोगों में ये डर है कि नागरिकता साबित करने के लिए बहुत हैवी डॉक्यूमेंट लगेंगे, बहुत सारी कठिन प्रक्रिया होगी, नहीं साबित कर पाए तो देश से बाहर निकाल देंगे या किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं देंगे। जबकि सच्चाई क्या है वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आप चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो, चाहे आपका जन्म 1987 में हुआ हो, 1990 में हुआ हो, 50 में हुआ हो या फिर 2015 में हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता के प्रमाण दस्तावेज 3 टाइमलाइन के इस हिसाब से चलेंगे। अगर आपका जन्म देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तो साथियों इस बीच में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। ऐसा स्पष्ट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस समय अवधि में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल अपना जन्म या जन्म स्थान का प्रमाण देना होता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र। माता पिता की नागरिकता का यहाँ कोई महत्व नहीं है। इस श्रेणी में कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाता। अब देखिए यहाँ पर भी जो जन्म प्रमाण पत्र लगता है वो केवल कुछ केसों में लगता है, जैसे कि मान लीजिए आप बुजुर्ग हो, आप लगभग 60 या 65 साल के हो और आप भाई सीधी सी बात, अगर आप 60 साल के हो तो आपका जन्म 1987 से पहले हुआ होगा, लगभग 1965 के आसपास। तो ऐसे में आपसे जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगने आया है उसको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ आप जो है 1987 से पहले जन्म लिया है। अब वही बात यहाँ पर डाउट जब फंसेगा जब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 1995 में, ठीक है, 1995 में किसी का जन्म हुआ है। अब अगर ये बंदा झूठ बोल दे कि मेरा जन्म 1985 में हुआ है तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है। इस केस में आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। उसके बाद अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो इस अवधि के भीतर बच्चा भारत में पैदा हुआ और माता पिता में कम से कम किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र, जैसे कि उनकी आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये सब आपको दिखाने होंगे। तो ये चीज़ हो गई 1987 से 2004 के बीच के लोगों के लिए। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो 2004 के बाद जन्मे बच्चों के लिए दोनों माता पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर उनमें से कोई भी विदेशी है तो उसके पास भारत सरकार का वैध नागरिकता प्रमाण पत्र या वीज़ा होना चाहिए, अन्यथा बच्चा अयोग्य माना जाएगा और नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। इन प्रकरणों में जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों के भारतीय दस्तावेज और यदि कोई विदेशी अभिभावक है तो उसका वीज़ा भी मांगा जाएगा। इसके अलावा नागरिकता साबित करने वाले मुख्य दस्तावेजों की बात करें तो जो मुख्य प्रमाण पत्र होते हैं वो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो,
जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकारी सेवा से जुड़े दस्तावेज, आवासीय प्रमाण पत्र जैसे प्रूफ लगते हैं। जाति प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर, भूमि की रजिस्ट्री वगैरह, खेत खतियान खसरा के वाला कोई भी आपके पास हो आप लगा सकते हो। इनमें से कोई एक दस्तावेज भी पर्याप्त है। विशेषतः 1987 से पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में आप इन सब डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हो। आधार, वोटर, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। मुख्य प्रमाण पत्र के साथ आप इनमें से कोई एक जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हो। दस्तावेजों की संख्या, किस श्रेणी में कितने आधिकारिक दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो केवल एक प्रमाण पत्र आपको देना है, जन्म प्रमाण पत्र। 1987 से 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और माता या पिता दोनों में से किसी एक का कोई भी डॉक्यूमेंट। और 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो 3 दस्तावेज लगते हैं, एक तो बच्चे का और दूसरा माता पिता दोनों के डॉक्यूमेंट एक एक लगते हैं। प्रक्रिया की सरलता और परेशानियों से बचाव। लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना। दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से ज़्यादा सरल कर दी गई है। खासकर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से कम पैसे में आसानी से बनवाया जा सकता है। विशेष राज्यों में लागू प्रक्रिया और निरक्षरता का प्रभाव। अगर अकेले भारत देश की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 37 से 40% के आसपास लोग जो है वो अशिक्षित है। तो ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचना बेहद ज़रूरी है ताकि वो लोग भ्रम ना पालें, अफवाह से पे ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे लोग अफवाह पर बहुत जल्दी ध्यान देते हैं और पर खुद भी परेशान होते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो अगर आप लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों की सच्चाई जो है वो पता चल पाए। अफवाह एवं सच्चाई। देखिए कई जगह ये अफवाह चल रही है कि देश से बाहर निकालने बहुत अधिक कागज मांगे जाएंगे। जल्दबाजी या डर जैसी बातें गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सभी को राहत और प्रक्रिया में सरलता देने का प्रयास करती है। लोगों में यह अफवाह है कि अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत अधिक कागजात आपसे मांगे जाएंगे नागरिकता साबित करने के लिए, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको केवल मैंने आपको बता दिए हैं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लगेगा, बस आपको उसी हिसाब से काम करना है। बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र का महत्व। बच्चों के भविष्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। हर अभिभावक को चाहिए कि वे अपने बच्चों का प्रमाण पत्र बनवा लें, जिससे आगे चलकर किसी भी सरकारी या निजी प्रक्रिया में परेशानी ना हो। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म की तिथि के आधार पर नागरिकता के अधिकार मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश इनके बारे में और ज़्यादा स्पष्टता लाते हैं ताकि कोई व्यक्ति नागरिकता ना साबित कर सके, ऐसी स्थिति ही ना आए। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी वीडियोस होती है वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलती है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।